नमस्कार। मेरा नाम है मिसेस प्रियंका कंवर और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगी उसका टाइटल है महिला स्वास्थ्य और पोषण, यानी कि विमेन हेल्थ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन। इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी टिप्स बता सकूं जो कि आप डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करें, उन्हें अपनाएं और उनसे आपको बहुत सहायता मिले और आपको बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम जिन विषयों पे चर्चा करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। अच्छी सेहत कैसे बनाएं, हार्ट हेल्दी डाइट को किस तरह से फॉलो किया जाए और हार्ट हेल्दी डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हाउसवाइफ होने के वजह से आप किस तरह से अपना जो फिटनेस प्लान है उसे बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिदिन व्यायाम करें और उससे क्या आपको फ़ायदे होंगे उसके बारे में कुछ बात करेंगे। वज़न नियंत्रण कैसे रखें, शरीर की नियमित जांच समय समय पर डॉक्टर से करवाते रहें और बहुत सारी और अन्य टिप्स महिला स्वास्थ्य को लेकर। और अंत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है पीरियड्स और उन 5 दिनों में हम अपना ख्याल कैसे रखें और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिससे आपके वो पीरियड्स के 5 दिन जो हैं वो इजीली कट जाएं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी सेहत बनाना क्यों ज़रूरी है? हम लोग कहते हैं कि इन अ हेल्दी बॉडी रिसाइड्स अ हेल्दी माइंड, यानी कि हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड होना उतना ही ज़रूरी है। और अगर हमारा फिज़िकली शरीर हेल्दी रहेगा तो हमारा मन भी खुश रहेगा और वो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक असर डालेगा। अब इंडिया में एक कल्चर बहुत पहले से चला आ रहा है कि खाओ पियो और सेहतमंद रहो। बिल्कुल सही बात है, खाना पीना सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही मात्रा में खाना और सही तरीके से खाना, सही टाइम पे खाना वो भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छी सेहत का मतलब है कि आप फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरह से पूरी तरह फिट रहें और एक्टिव रहें। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी की ज़रूरत है और उसका पोषण है वह आप सही मात्रा में उसे लेते रहें, इनटेक आपका सही रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है और अच्छे स्वास्थ्य को जीवन में समस्त सुखों का आधार माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक रेगुलरिटी, एक रूटीन बना के चलेंगे तो ये बहुत ही इजी है और आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी एंड आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा अपना ये नया रूटीन। अब सिर्फ कल्पना करने से तो अच्छा स्वास्थ्य मिल नहीं जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं या आप एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का परहेज़ आपको करना चाहिए, इसका आपको पूरा पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करने के चक्कर में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एसेंशियल प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, हम वही नहीं लेते हैं और उस वजह से फिर हमें और तरह की बीमारियां जैसे कि आपको पेन्स शुरू हो जाएंगे, एक्स जैसे कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, है ना, एंकल्स में दर्द शुरू हो गया। वो इसलिए होता है बिकॉज आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप डाइट फॉलो करें, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शरीर की बहुत सारी समस्याओं का हल क्या है? पानी। आपने बहुत योगी जो ये योगा सिखाते हैं, योगी लोग होते हैं, इनसे भी सुना होगा और वैसे भी जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो सब इस पे बहुत एम्फसाइज़ करते हैं कि आप पानी की मात्रा जो है अपने बॉडी में कभी कम नहीं होने देंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम पानी कम पीते हैं ना, आपको सर में दर्द रहेगा, इनएक्टिवनेस रहेगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिस दिन हमारा पानी का इंटेक कम होगा आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो पता चलेंगी और अगर आप उस पानी के इंटेक को पूरा कर देंगे तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। सो दैट इज़ वाई ये बोला जाता है कि पानी जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और पानी हर समस्या का इलाज है।
तो पानी की मात्रा दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी मिनिमम आपको पीना ही पीना चाहिए। सुबह उठकर 2 ग्लास पानी पीजिए, हल्का सा गुनगुना करके पीजिए, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। उसमें आप चाहें तो थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, नींबू हनी हो गया, एप्पल साइडर विनेगर करके एक आता है मार्केट में, उसका इंटेक वो बहुत बेनिफिशियल होता है। उसको अगर आप पानी में 2-3 चम्मच डाल के पियेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी ओवरऑल। तो उसका कंसिस्टेंटली अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद अपने शरीर में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हेल्थ के अलावा महिलाओं को अपनी त्वचा, अपने फीट, अपना जो स्किन है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उसका ध्यान आप कैसे रखेंगे कि आप केमिकल्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करिए और होममेड पैक्स, होममेड स्क्रब्स या फिर जो हर्बल चीज़ें हैं उनको अपने फेस पे ज़्यादा यूज़ करिए। तो वही चीज़ है, आप होममेड में आप देखिए जैसे हम बेसन और दही का हम नानी माँ के टाइम के, दादी माँ के टाइम के नुस्खे हैं ये, और बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। मैं पर्सनली भी इनको यूज़ करती हूँ कि आप दही और बेसन नींबू का पैक बना के लगाइए, गर्मियों में स्पेशली स्किन में बहुत फ़र्क आता है। हनी यूज़ करिए, एलोवेरा जेल यूज़ करिए। एलोवेरा प्लांट आजकल बहुत कॉमनली हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, उसका जेल निकाल के दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ ऑन योर हेयर, अपने बालों पे, अपने फेस पे, और बहुत डिफरेंस आपको लगेगा, आप देखिएगा। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बेटर है कि हम हर्बल और होममेड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। और अपना जो एक रूटीन है, लाइक खाने का तो ठीक है, डाइट कंट्रोल से ज़्यादा मैं कहूँगी कि सही डाइट फॉलो करना ज़रूरी है। कि सही डाइट तो आप फॉलो करें ही, उसके अलावा एक एक्सरसाइज रूटीन 30 to 45 मिनट्स एवरी डे यू मस्ट इंक्लूड इन योर डेली रूटीन। 30 से 45 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। सोचिए कि ये आपका मी टाइम है, कि ये टाइम आपने अपने आप को देना है, अपने पूरे फैमिली के जो काम है, अपने घर के जो काम है, बच्चों के, हस्बैंड के, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा साइड पे करके वो 30 से 45 मिनट दिन के ज़रूर निकालिए और अपने आप को दीजिए। उसमें कोई भी वो आप एक्सरसाइज करिए जो कि आप लाइक करते हैं, चाहे वो डांसिंग हो, योगा हो, वॉकिंग है तो ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग करना चाहते हैं तो जॉगिंग कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो 30 to 45 मिनट्स डेली रूटीन में आप अपने इंक्लूड करिए, और जहाँ तक हो सकता है इसको मॉर्निंग शेड्यूल में आप इंक्लूड करिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि हार्ट हेल्दी डाइट को कैसे फॉलो किया जाए और हार्ट हेल्दी डाइट क्या होता है। यदि आप हृदय रोग और स्ट्रोक और दिल के अन्य समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, अभी हम लोग जो हम जितने भी यहाँ पे कैटेगरी हैं, वी आर इन अ वेरी लाइक यंग एंड मिडिल एज कैटेगरी में हम आते हैं। तो हाँ, अभी तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आगे जाके फ्यूचर में भी हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अधिक फल और सब्जियां खाएं, कच्चे फल जो हैं वो अपने डाइट में इंक्लूड करिए, हरी सब्जियां इंक्लूड करिए। ठीक है। साबुत अनाज चुने, सफ़ेद की जगह ब्राउन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होइए। ब्राउन राइस आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वाइट राइस भी खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि उसकी आप मात्रा को संतुलित रखें। मैदा का प्रयोग कम करें, गेहूं से बनी हुई हर चीज़ खाएं। गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ों को अपने डेली उसमें इंक्लूड करें। एंड जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन हो गया, फ़िश हो गया, ठीक है, सेम फलियां। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो फिर आप बीन्स और जितने भी प्रोटीन रिच बाकी चीज़ें, पनीर हो गया, बीन्स हो गया, मशरूम्स हो गए, आप ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करके प्रोटीन का जो इंटेक है वो पूरा कर सकते हैं। और प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो डिब्बा बंद खाना होता है, टिन के डिब्बे में बंद पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जितना हो सकता है उसको कम करिए। जितना आप फ्रेश खाएंगे, लोकल खाएंगे, सीजनल खाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा इस पे एम्फसाइज़ करूँगी। भारत के बहुत ही माने हुए न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो यही बोलती हैं कि आप जितना सीजनल, लोकल
और फ्रेश फूड खाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सीज़नल मतलब कि जो उस सीज़न का फूड है, जैसे अभी क्या चल रहा है, सर्दी चल रही है, विंटर चल रहा है, तो विंटर का फूड क्या हुआ, विंटर का फूड हुआ सारे ग्रीन वेजिटेबल, सरसों का साग, पालक, मेथी बहुत आ रही है आजकल। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन्स हैं और जितने लोकल एरिया जो यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं इस एरिया में लगने वाली जो लोकल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या और भी कोई वेजिटेबल है उसका इंटेक जितना करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वो चीज़, चीनी का और नमक की मात्रा को थोड़ा संतुलित रखें। और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान का पालन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी अपने अंदर ना होने दें, वो ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है कि आप हाउसवाइफ हैं तो फिटनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनका हम ध्यान रखेंगे। 40% अपने डाइट में वेजिटेबल्स रखिए, 10% फ्रूट्स होने चाहिए, ग्रेन्स यानी अनाज 25%, और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में बहुत सारी, यहाँ पूरा पिक्चर में दिया हुआ है प्रोटीन में जितनी चीज़ें हैं 25% ऑफ योर डाइट आपकी डाइट में वो होना चाहिए। ठीक है, घर को अपने जंक फूड से दूर रखें। जंक फूड से दूर रखें मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाएं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चे भी मांगेंगे, बट आप उसको कंट्रोल रखें कि डेली डेली नहीं होगा, लेट्स से हफ्ते में एक बार हो जाएगा या कोई स्पेशल ओकेजन्स है उन पे हो जाएगा। स्वीट की स्वीट चीज़ें जो भी हैं कोशिश करिए बाहर से ना लाएं, घर में मीठा बनाएं और संतुलित मीठा बनाएं और उतना ही खाएं। ठीक है, हेल्दी स्नैक्स बनाएं, होममेड स्नैक्स बनाएं, एंड अपने रूटीन में योगा या कोई भी और एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। लचीले बने, लचीले मतलब बी एक्टिव, बहुत ज़्यादा बैठें लेटें, और ये नहीं, वो लेटने और बैठने सोने का जो टाइम है वो आपका फिक्स्ड होना चाहिए, और पूरे दिन बॉडी को लथार्जिक नहीं रहने दें, एक्टिवली हर चीज़ करें। समय पर खाना खाएं, खाने का जो टाइम स्लॉट है उसको आप मेंटेन करके रखें कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किस तरह से आपने करना है, खाना है रात को 8:30 9 बजे से पहले पहले आपका जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, सोने के 2 घंटे पहले तक। और नींबू पानी पिएं, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं, पूरी नींद लें, नींद पूरी लेना बहुत ही आवश्यक है। स्ट्रेस नहीं लें, और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक सोच से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो हमेशा अपना एटीट्यूड जो है उसे पॉजिटिव रखें। उसके बाद है प्रतिदिन व्यायाम, एक्सरसाइज। मैंने जैसे पहले भी कहा था आपको कि 30 to 45 मिनट्स डेली आपने अपना रूटीन में किसी भी टाइप की एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। सप्ताह में 2 से 4 घंटे की मध्यम गतिविधि जैसे तेज़ चलना या नृत्य अवश्य करें। ठीक है, मतलब मीडियम टाइप जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको आपने हफ्ते में 2 से 4 घंटे आपने करने ही करने हैं टोटल, तो वो डेली वही होता है उसका ब्रेकअप कि 30 to 45 मिनट्स डेली आप करें। ठीक है, और यदि आप लेट्स से कि आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर आपको अपना टाइम उस हिसाब से डिवाइड करना होगा कि आप चलने का काम ज़्यादा करें और किस तरह से अपने आप को एक्टिव ज़्यादा रखें, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और वज़न नियंत्रण रखना, कई लोगों का होता है कि हाँ ठीक है वेट लूज़ करना है, वज़न को जो है वो नियंत्रण में रखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, अपना एक डाइट, अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और कोशिश करें कि जो वज़न है उसका आप इस तरह से शेड्यूल बनना चाहिए आपका कि आपका ग्रेजुअली वेट लॉस हो। एकदम से वेट लॉस जो होता है ना कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देना और हफ्ते में 3 3 4 4 किलो वेट लॉस हो रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वेट लॉस टेम्परेरी होता है, उससे आपके बॉडी को नुकसान तो होना ही होना है और उसके बाद वो डबल स्पीड से आपको वापस भी आएगा। सो इसीलिए जो बहुत ग्रेजुअल और एक सिस्टमैटिक वे में वेट लॉस होता है वही है जो आगे तक टिकेगा और जिसको आप मेंटेन इजीली कर सकेंगे। सो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब है शरीर की नियमित जांच।
यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप 6 मंथ्स में एक बार अपना पूरा बॉडी चेकअप कराइए। विमेंस बॉडी इज़ वेरी कम्प्लेक्स। हम लेडीज़ की जो बॉडी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हमारे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज करते रहेंगे, बैक फुट पे रखते रहेंगे, तो वो एकदम से आगे आएंगी और इतनी बुरी तरह से आगे आती हैं कि फिर आपके लिए वो कंट्रोल कर में लानी मुश्किल हो जाएंगी। सो इट इज़ बेटर कि आप हर चीज़ का ध्यान रखें। 6 मंथ्स में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराएं। अपने जो ये है अल्ट्रासाउंड्स हैं, आपके ब्लड टेस्ट हैं, ये सब टाइम मतलब 6 मंथ्स में एक बार तो मिनिमम आपको करवाने ही चाहिए, ताकि अगर कुछ भी होता है तो आप उसको इमीडिएटली आपका डायग्नोज हो जाए और आप उसके ऊपर एक्शन ले सकें। उसके बाद है स्ट्रेस कम करें। जितना हो सकता है हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ऐसा इतना आसान बोलना है, पर ऐसा होता तो नहीं है, हम सबको पता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अगर स्ट्रेस, परेशानी, चिंता ये सबको होती है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, किसी भी तरह की आप नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं तो वो साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि उससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है। आपका दिल खुश होता है, आपके मन में खुशी आती है, आपका माइंड एट पीस रहता है, पीसफुल रहता है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और अगर स्ट्रेस होता है तो उसका निवारण कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। डाइटिंग को बंद कर दें। अब देखिए, डाइटिंग, हेल्दी डाइट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पसंदीदा भोजन के अलावा खाना पड़ेगा और अपने पसंदीदा भोजन तो खाना ही नहीं है। अपने आप को पनिश नहीं करना है। यू डोंट हैव टू पनिश योर बॉडी। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पनिश करोगे ना, जब आप पनिश करना शुरू कर देते हो तो उस चीज़ को आप कभी लॉन्ग टर्म फॉलो कर ही नहीं पाओगे। अपना डाइट चार्ट ऐसा बनाइए कि आप नियंत्रण में भी खा रहे हैं और आप अपनी पसंदीदा चीज़ भी खा रहे हैं। जैसे कि लाइक मैं कहती हूँ कि मेरे हफ्ते में एक दिन चीट डे होता है। तो चीट डे का मतलब ये होता है कि मैं हफ्ते में एक दिन वो खाऊंगी जो मेरा मन करेगा, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो तला हुआ हो, चाहे वो कितना भी कैलोरीज वाला खाना हो। बट हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं ऐसे लूँगी जिस दिन मैं कुछ भी जो मेरा दिल करेगा मैं खाऊंगी। उससे क्या होगा कि आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा कि बाकी के जो 5 या 6 दिन हैं उस दिन आपने अपना डाइट कंट्रोल रखना है, आपने अपना रूटीन अच्छा रखना है फॉर दैट 1 और 2 डे जो आपने अपना चीट डे रखा है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा। ठीक है। और अत्यधिक कौशलमय ना बने। ऐसा ना सोचें कि आप सुपर वुमन हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप ये भी कर लेंगी, आप बच्चों को भी देख लेंगी, आप घर की सफाइयाँ भी कर लेंगी, आप डाइटिंग भी कर लेंगी, आप खाना भी कम खाएंगी। ऐसा नहीं होता है। आप सुपर वुमन नहीं हैं। हम महिलाओं में बहुत क्षमता है, उसकी तो कोई उसके बारे में कितनी क्षमता है उसका तो कोई वो एंड ही नहीं है बोलने का। हम बहुत बहुत क्षमता वाली लेडीज़ हैं, हम बहुत कुछ कर सकती हैं। बट इस तरह से नहीं करना है कि वो हमको एडवर्स इफ़ेक्ट करने लग जाए। सब कुछ करने के चक्कर में ये नहीं हो कि सारा ही काम ख़राब हो जाए। आप अपने डेज़ डिवाइड करिए और उस हिसाब से अपना काम प्लान करिए, ताकि आपको भी इफ़ेक्ट नहीं हो और काम भी अच्छे से हो जाए। और एक्सरसाइजेज़ के बारे में फिर से मैंने आपको बताया है। कार्डियो एक्सरसाइजेज़ कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइजेज़ वही हैं नॉर्मल जो हम एक्सरसाइज, जो वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एंड पावर योगा हो गया, जॉगिंग हो गया, ये सारे जो वर्कआउट्स होते हैं इन्हें कार्डियो एक्सरसाइजेज़ बोलते हैं। अब महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली इन देयर 40s, जब वो उनके पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं ना, साइकिल ख़त्म होने वाला होता है, तब ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस टाइम पे अपना ज़्यादा ध्यान रखना है और अपना ख़ास ख्याल रखना है। और तनाव कम करके स्ट्रेस लेते हैं अगर आप, तो ये भी आपके स्वास्थ्य पर जो है वो भारी पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले भी जैसे बताया कि स्ट्रेस ले के कोई हल नहीं होता, और किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना है। ध्यान लगाना है, योग करना है, योगासन, मालिश, व्यायाम, पौष्टिक भोजन, और अपने कोई ऐसा मित्र या परिवारजन से परामर्श आप लेते रहें। तो उससे भी कहते हैं ना कि आप जितना इन्फॉर्मेशन बांटते हैं उतना आपको बेनिफिशियल रहता है और आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है, तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हो।
ठीक है। और बर्थ कंट्रोल के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा बताया है कि बर्थ कंट्रोल जो है इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में आप क्या ध्यान रखना है और आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी, अगर आप कोई मेडिसिन पे हैं या आपने कॉपर टी लगवाया है या कुछ भी, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका भी आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है। और नींद जो है वो पूरी लेनी है। सोना मतलब डेली 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। आपको पता है कि अगर आप ढंग से सोएंगे ही नहीं ना, तो वो भी आपका वेट गेन का एक फैक्टर होता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो इसीलिए नींद पूरी लेना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। और इसी तरह से ये जो ब्रेस्ट कैंसर की हम लोग कई बार एमएच में भी कैंप्स लगते रहे हैं, प्री कोरोना पीरियड में लगते थे। अभी तो नहीं लग रहे हैं कोरोना की वजह से, बट जब कोरोना नहीं था तब लगते थे। तो उसका अवेयरनेस आपको होना चाहिए और पता होना चाहिए, और समय समय पर आपको जांच करवाते रहना चाहिए। शराब और धूम्रपान ना करें, और मौखिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, एज इन कि आपका जो डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट है या डेंटल जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको नज़रअंदाज ना करें। और अंत में अब मैं बताऊंगी कि पीरियड्स के उन 5 दिनों में आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपने संवेदनशील अंगों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, एज इन कि हाइजीन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। किस फ्रीक्वेंसी में आप अपना पैड चेंज करते हैं वो ध्यान रखना चाहिए। अपने अंगों को कहाँ किस चीज़ से धोते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गीलापन ज़्यादा देर तक ना रहे, नहीं तो रैशेज़ होने का डर रहता है। कपड़े का इस्तेमाल ना करें, और जो भी अपने पैड्स को आप डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज़ करते हैं, तो उसको किस तरह से ढंग से डिस्पोज़ करें, न्यूज़पेपर में या पैकेट्स में बंद कर कर। ठीक है। इधर उधर जो है वो कूड़ा ना फैलाएं। और ज़्यादा दर्द होता है पेट में या कुछ होता है निचले भाग में, तो आप सेकाई कर सकते हैं। ठीक है। और अपने बैग में हमेशा एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन रखें, टिश्यू पेपर रखें, सैनिटाइज़र रखें। और गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों हमारे संवेदनशील अंगों में होता है, और अच्छे बैक्टीरिया आपको छोटे मोटे संक्रमण से बचाते भी हैं। ठीक है। तो इसीलिए यौन अंगों में बैड बैक्टीरिया को नष्ट करने की भी क्षमता होती है। साबुन की जगह आप केवल गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। ठीक है। 2-3 दिनों में जो पीरियड्स की शुरुआत होते हैं, तब आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और डांस वगैरह ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। और 5 दिन, अगर आपको लगता है कि पीरियड्स होने के 5 दिन से पहले और बाद में बहुत ज़्यादा आपको अनकंट्रोलेबल दर्द होता है, देन आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए कि ये दर्द क्यों हो रहा है, बिकॉज़ ये कॉमन नहीं होता है इसलिए। इसी के साथ जो बातें मैंने पीरियड्स के बारे में यहाँ नहीं बताई हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। सिंपल सी नुस्खे हैं, जैसे कि आप सुबह भिगोई हुई किशमिश के 5-6 दाने अगर खाएंगे डेली पीरियड शुरू होने से 1 हफ़्ता पहले, और घी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, 1 टीस्पून ऑफ घी इन एवरी मील अगर आप इंक्लूड करते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। दही चावल आप खाइए, और घर पे बना हुआ जो दही चावल होता है तड़के वाला वो खाइए, क्योंकि आपके शरीर में जो गर्मी होती है पीरियड्स के दौरान वो दही चावल खाने से ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा गुड़ चना खाइए। ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स में गुड़ के साथ मिक्स करके जो कैश्यू होता है, कैश्यू यानी काजू, इसका आप सेवन करिए। रात को भी हल्का खाइए, जैसे कि दाल खिचड़ी हो गया दही के साथ, या जितना लाइट खाएंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। साबूदाना खिचड़ी आप खा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको न केवल पीरियड्स में हेल्प करेगी, बल्कि वैसे भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको आप डेली रूटीन में जब लाएंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी कुछ महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर कोई भी बात आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।